प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पंछी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। जो पंछियां हैं आकाश के अंतर में उड़ने लगे और जल जो है प्राणियों से, जीवित प्राणियों से भर जाए। आज जल में कितने प्रकार के जीव हैं यार, बहुत से प्रकार के जीव हैं जल के अंदर, और पता है कितने हजार प्रकार के पंछी परमेश्वर ने बनाया जो आकाश में उड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं उसका। हालेलुया। दुनिया सारी सृष्टि को बनाया है। थैंक यू। आगे पढ़िए। हाँ, परमेश्वर ने जात जात के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिससे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जात के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जात जात के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पंछियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पंछी भी पृथ्वी पर बढ़े, तथा सांझ हुई भी भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। 5 दिन में परमेश्वर ने इतना बनाया। हालेलुया। आगे पढ़िए 24 नंबर। परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जात के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और उड़ने वाले जंतु और जात जात के उत्पन्न, और ऐसा ही हो गया। हालेलुया। 1:24 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। अलग अलग जातियां हैं, भेड़ हैं, बकरियां हैं, भालू हैं, बंदर हैं, कितने जातियां उत्पन्न हैं। हालेलुया। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जात जात के वन पशुओं को और जाति जात के घरेलू पशुओं को और जाति जात के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अच्छा 26 नंबर पढ़ो। हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर और जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। जितने जीव जंतु हमने बनाया है सृष्टि पर, पृथ्वी पर, सब पर मनुष्य क्या करे? अधिकार रखे। और सब कुछ जो कुछ हम देखते हैं जीव जंतु, पशु पक्षी, बंदर, भालू, सांप, गोजर, बिच्छू, सब क्या है? मनुष्य के बस में है। इतनी बड़ी हाथी है लेकिन मनुष्य के ऊपर चढ़ के उसको चलाता है। इतना बड़ा भालू है लेकिन मनुष्य को पहले क्या करता था? बांध के नचाता था। हालेलुया। सब कुछ क्या है? मनुष्य के बस में है। परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ क्या करेंगे? मनुष्य के बस में रहेंगे। हालेलुया। आगे पढ़ो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने 1:27 में, उत्पत्ति पहला अध्याय का 27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। 28 नंबर में है परमेश्वर का 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में
कर लो। जो कुछ मैंने बनाया है सबको अपने बस में कर लो। जितना जीव जंतु मैंने बनाया है, पृथ्वी पर रंगने वाले जीव जंतु, चलने वाले जीव जंतु, जंगली जानवर, जो कुछ सब तुम सबको क्या करो, अपने बस में कर लो। हालेलुया। आगे पढ़ो। और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। सब पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। मनुष्य को आशीर्वाद दिया परमेश्वर ने और सब उसके बस में रहते हैं। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, 29 नंबर में का 29 में का वचन है, उत्पत्ति 1:29 में लिखा है। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं होते हैं, वे सब मैंने तुम्हें दे दिया है। वे तुम्हारे भोजन के लिए है। परमेश्वर ने क्या किया? जो वृक्ष लगाया परमेश्वर ने, सबका फल क्या किया? भोजन के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। सबका फल तुम लोग क्या करना? खाना पीना। हालेलुया। सबका फल तुम खाना पीना। आगे पढ़ो। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और आकाश पर या पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। हालेलुया। और कितना 30 है? 31 में लिखा है उत्पत्ति, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पंछी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। जितने जानवर मैंने पैदा किया है, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, मतलब उनको मैंने खाने पीने के लिए छोटे छोटे हरे हरे पेड़ पौधे दिए हैं, खाने पीने के लिए दिए हैं। और वैसा ही हो गया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने 1:31 में लिखा है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। 6 दिन में परमेश्वर ने सारी दुनिया, सारी सृष्टि को बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। वह पराक्रमी परमेश्वर है, वह तेजस्वी परमेश्वर है। उसने सारी दुनिया, सारी सृष्टि, सारे जगत को बनाया। और फिर पढ़ो, दूसरा नंबर बढ़ाते हैं। हाँ, इसको 2 नंबर से आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाया समाप्त हो गया। फिर आगे पढ़ो। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया कि उसने सृष्टि की रचना के लिए अपने सारे काम से विश्राम किया। हालेलुया। 2 अध्याय लिखा है, उत्पत्ति 2 अध्याय लिखा है, यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। 6 दिन में क्या हुआ? सब कुछ बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। 7वें दिन क्या हुआ? समाप्त कर दिया। हालेलुया। और उसने अपने किए हुए सारे काम में 7वें दिन विश्राम किया। 7 दिन में क्या किया परमेश्वर ने? 7वें दिन को विश्राम किया। जब 7वें दिन में सब कुछ पूरा कर दिया परमेश्वर, तो अपने किए हुए सारे काम में 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। क्या किया? 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। जिस दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, उस दिन को आशीष दिया और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना की के अपने सारे काम में विश्राम लिया। तो सृष्टि की रचना परमेश्वर ने किया, 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। वही परमेश्वर हम सबको कहता है कि तुम 6 दिन काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना। आगे पढ़िए, इसमें लिखा है। हाँ, आगे पढ़ो उसे। यह कि जब वे नहीं हुआ, खत्म हुआ आकाश और पृथ्वी। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? सामर्थ्य के काम किया। वही परमेश्वर जो हम सबको
आज्ञा देता है कि तुम 6 दिन काम काज करना, 7वें दिन विश्राम करना। आज विश्राम का दिन जो है आशीष का दिन है, पवित्र दिन है, पूरा देश मनाता है। जो रविवार का दिन है, सोमवार से परमेश्वर ने शुरू किया और शनिवार को खत्म किया, रविवार क्या हुआ यहाँ एक विश्राम किया। आज पूरे देश में छुट्टी रहती है।